Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of second year, Federal Board, National Book Foundation, Physics, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज के लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन ऑफ द मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज 2.48 मीटर, यानी कि जो उसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम वो है 2.48 मीटर्स, वाइल द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स मास इज 4.36, जबकि उसकी v जो v नॉट मैक्सिमम स्पीड है वो 4.36 है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मोशन, उसका जो टोटल पीरियड है मोशन का वो हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा हम देखेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है, हमारे डाटा क्या गिवन है। हमें क्या गिवन है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग, एम्पलीट्यूड हमें गिवन और एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते थे, एक्स नॉट से। सो एक्स नॉट हमारे पास आ गया, एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम है वो है 2.48 मीटर, वाइल द मैक्सिमम स्पीड यानी मैक्सिमम स्पीड जो है वो वी नॉट हमारे पास आ गई 4.36। तो हमने टाइम पीरियड टी जो है वो फाइंड आउट करना है। सो एम्पलीट्यूड एक्स नॉट जो है ये में गिवन है 2.48 मीटर्स, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कि वी नॉट वो हमारे पास है 4.36 मीटर्स पर सेकेंड। ये दो चीज़ें गिवन है हमें। हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड मतलब कि हमने टी फाइंड आउट करना है। सो फार्मूला क्या होगा, हम यहाँ पे कि वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। अब यहाँ पे हमें एक्स नॉट पहले देखेंगे, सॉरी ओमेगा देखेंगे कि वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, ओमेगा जो एंगुलर है ये होता है 2π/t के। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। सो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से t मैंने अगर निकालना हो तो ऐसी सूरत में हमारे पास t क्या आ जाएगा, तो t आ जाएगा फिर मेरे पास 2π/ओमेगा। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं बाकी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2π/v नॉट और एक्स नॉट। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.142 इंटू एक्स नॉट की जगह पे 2.48 ओवर 4.36। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3.57 सेकेंड्स हो जाएंगे। सो हमारे पास जो टाइम आएगा, टी टाइम है ये है 3.57 सेकेंड्स। सेकेंड न्यूमेरिकल देखें, कहता है अ पार्टिकल मूव्स हुज डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू टाइम इज 3 is equal x is equal to 3.0 cos of 2t, while the distance is measured is the meter and time in a second. Calculate the amplitude, the frequency, the angular frequency, the time period of this particle. और b है calculate the time at which the particle reaches the midpoint x is equal to 0 and returning to point. पूरे पॉइंट का जो है ना वो सारी चीज़ें मालूम करनी है हमने ये। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा में क्या है, हम देखते हैं कि हमें गिवन डाटा क्या है। डाटा में गिवन है दैट x इज इक्वल टू 3.0 cos ऑफ 2t, ये हमें गिवन। अब हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट जो करनी है, अब ये देखें असल में सिचुएशन ऐसी है, ये मेन पोजीशन है जहाँ पे x 0 है और t भी 0 है। ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से उसने स्टार्ट किया है, और ये वाला जो है वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से वो मैक्सिमम नेगेटिव में जाकर फिर दोबारा वापस आएगा। तो यहाँ पे जो लेते हैं ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, फिर x जो कि बराबर आ जाएगा प्लस x नॉट के, और इस तरफ से जो है ना वो सारे का सारा जो है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट के, ये नेगेटिव उसके इक्वल आ जाएगा।
और ये इसके टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे जो है एक्स नॉट जो है वो गिवन है, देखें 0.30, ठीक है। और यहाँ पे वही जो है वो नेगेटिव चला जाए, ये वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगी इधर जाकर। सो हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब एक्स नॉट इज इक्वल टू फाइंड करना है हमने। ऐसे ही हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऐसे ही हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको ओमेगा कहते हैं वो भी हमने फाइंड आउट करना है। हमने टाइम पीरियड टी भी फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से हमने टाइम भी फाइंड आउट करना है। टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू फाइंड जब के उसने कह दिया है x इज इक्वल टू 0 हो, स्पेसिफिक। यहाँ पे जो टाइम होगा वो भी हमने फाइंड आउट करना है। और टाइम फाइंड आउट करना है मिनिमम का भी, यानी नेगेटिव का भी, जब टर्निंग का है वो वाला भी हमने फाइंड आउट करना है। हमने कौन सा फाइंड आउट करना है? टाइम व्हेन x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, ये वाला टाइम भी हमने फाइंड आउट करना है। अब सिंपल हम इसके ऊपर जो है वो फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। देखें, व्हेन हम कह देते हैं दैट फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसी सूरत में डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास क्या हो जाएगी? हो जाएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट, इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो एक्स नॉट क्या था हमारे पास? 3.0 इंटू कॉज ऑफ क्या आ जाएगा? 2t, क्योंकि वो 2t के इक्वल था। अब हम जो है इसमें जो है वो 3 की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। ऐसी सूरत में हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा इज इक्वल टू 2t, और ये टी से कटिंग होगी तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन। हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन आ गई। रेडियन पर सेकेंड होती है इस एग्जैक्ट यूनिट इसका। सो अब हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है वैल्यू ओमेगा की। तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई एफ के। अगर यहाँ से एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई के। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास 2, ठीक है, ओवर फिर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3.142, यानी कि ओमेगा की वैल्यू ये 2 आ गई, ये पुट कर दी हमने, और 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 0.318 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। अब अगर हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 1/f, तो ये हो जाएगा 1/0.318। तो 1 डिवाइड बाई 0.318 करेंगे तो 3.14 सेकेंड्स आ जाएगा हमारे पास टाइम। अब सेकंड में है जब व्हेन t इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट करना है और x इज इक्वल टू 0 है। t फाइंड आउट करना है, x हमारे पास 0 है। सो x इज इक्वल टू 3.0 कॉज ऑफ 2t, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब कहते हैं पार्टिकल को जैसे ही हम देखें ना ए पॉइंट से रिलीज करेंगे तो वो मीन पोजीशन 0 की तरफ जाएगा, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो जाएगी? 0 इज इक्वल टू 3.0 कॉज ऑफ 2t। सो अगर हमें 2t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये उस तरफ चला जाएगा, ये देखें ये इस तरफ चला जाएगा हमारे पास। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा कि 2t इज इक्वल टू कॉस का इन्वर्स 0, ये इस तरफ चला जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। सो ये ऐसी सूरत में 2t इज इक्वल टू कॉस 0 क्या होता है? 90 मीन्स के π/2, या फिर ये इसके नीचे चला जाएगा। ऐसी सूरत में t क्या हो जाएगा? π/4। सो π/4 का क्या मतलब हो गया? 3.14 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 0.785 सेकेंड्स। तो हमारे पास जो t आया है, ठीक है, ये आया है
0.785 सेकेंड्स। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें, कहते हैं टाइम टी जो था वो हमने फाइंड आउट करना था टर्निंग पॉइंट के ऊपर, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट था। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू जो हमें गिवन है 3.0 कॉज ऑफ 2t, ये हमें गिवन है। अब x की जगह पे माइनस एक्स आ जाएगा, सो x की जगह पे ये माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 3.0 कॉज ऑफ, हमारे पास आ जाएगा 2t की जगह पे, यहाँ पे अभी 2t लिख देते हैं। नेक्स्ट टाइम देखें हमारे पास ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये उठ के इस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 3 कॉज ऑफ 2t। अब ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, ऐसी सूरत में हमारे पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2t। अब दूसरी तरफ जाके जो है वो इन्वर्स हो जाता है इसका, सो 2t इज इक्वल टू कॉस का इन्वर्स -1। अब शिफ्ट कॉस -1 करेंगे तो 2t जो है हमारे पास आ जाएगा 90 के 180 के इक्वल। सो यहाँ पे जो देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, t इज इक्वल टू पाई/2, पाई होता है 3.142 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.57 सेकेंड्स आएगा। तो लिहाजा जो हमारे पास ऐसी सूरत में टाइम आया है ये है 1.57 सेकेंड्स। ये हमने जितने भी पॉइंट्स गिवन थे वो इसमें हमने फाइंड आउट कर लिए। थर्ड न्यूमेरिकल देखें, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट मूव्स back and forth along x-axis between the points -2.0 meters and +2.20 meters. The period of the motion is 1.2 second. At the time t is equal to 0, the particle is at 0.020 plus and the velocity is 0. एक्सट्रीम पे जाके वहाँ पे रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल रीच द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, तो टाइम फाइंड आउट करना है जब वो 0 पे पहुंच जाएगा। एट व्हाट टाइम द पार्टिकल विल रीच द पॉइंट x इज इक्वल टू 1.10 मीटर, 0.10 मीटर पे जो है वो किस टाइम पे पहुंचेगा, ये भी बताना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट x इज इक्वल टू 0, जब वो 0 में है यानी कि ओरिजिन पे है, तो फिर 0 नहीं है, बेसिकली ओ पोजिशन है ना ये। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेज द पॉइंट x इज इक्वल टू 0.10 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हमें गिवन डाटा क्या है। अब देखेंगे ये जो है वो ओ उसका मीन पोजीशन है और ये इसकी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। इसको ए कह देंगे, ठीक है, इसको हम बी कह देते हैं। यहाँ पे जाके जो है ना वो हमारे पास है प्लस जो एक्स नॉट है वो है 0.20 मीटर, और यहाँ पे जो माइनस है वहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट जो है ये बराबर आ जाएगा -0.20। और एक और पॉइंट उसने कहा है जो यहाँ से पॉजिटिव की तरफ जाके कहीं पे पॉइंट पी आ जाता है जो 0.10 मीटर है। इसमें उसने कहा है कि हमने जाके यहाँ पे टी भी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने इसका वी भी फाइंड आउट करना है। ये जो पोजीशंस हैं ये ए और बी ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाली जो है ये मीन पोजीशन है यहाँ पे, और ये जो है ये भी एक्सट्रीम है लेकिन वो नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ये दोनों एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है।
अब ये देखते हैं कि हमें क्या गिवन है, क्या वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले देखें, कहते हैं कि आ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट फोर्थ एंड बैक अलॉन्ग एक्स एक्सिस पॉइंट -0.20 meter and plus 0.20 meter. The period of the motion is 1.2 seconds. देखें, the period of the motion is 1.2 seconds. तो हमें क्या गिवन है फिर? ये टाइम पीरियड उसका क्या है? 1.2 seconds. सो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से, और ये है 1.2 सेकेंड्स, ये उसका टाइम पीरियड है। अब जो उसकी पार्टिकल की जो ऑक्सीलेशन है वो देखें, वो क्या है? पार्टिकल ऑक्सीलेट बिटवीन, यानी कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं? -0.20 से लेकर +0.20, ये मीटर्स में है दोनों। हमने फाइंड क्या करना है? हमने काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, जिसमें देखें हमने एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। हमने जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो ओमेगा है, ये भी फाइंड आउट करनी है। हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, पी वाले पोजीशन में जाके। एम्पलीट्यूड क्या है इसका? एक्स नॉट, यानी कि ये भी फाइंड आउट करना है। यहाँ से ये एग्जैक्ट यहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट तक जितना एम्पलीट्यूड होगा वो। टाइम भी फाइंड आउट करना है। पहली बारी में हमने फाइंड आउट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 होगा ऐसी सूरत में यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिन पे है। दूसरी बार में टाइम व्हेन x इज इक्वल टू टाइम t फाइंड आउट करना है। ये हमने फाइंड आउट करना है व्हेन, दूसरी बात में क्या कहती है? जब वो 0.10 मीटर पे हो, मतलब x इज इक्वल टू 0.10 मीटर, ऐसी सूरत में भी हमने टाइम फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम स्पीड जो है वो भी फाइंड आउट करनी है हमने, जिसको कि हम सिंपल v नॉट ही कह देते हैं। मैक्सिमम स्पीड v नॉट भी फाइंड आउट करनी है। और इसमें डी में पार्ट में देखें क्या करना है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल v हमारे पास व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, ये चीज़ें फिर निकालनी है। जब पार्टिकल जो है ये मीन पोजीशन पे हो, x इज इक्वल टू 0 है, ऐसी सूरत में स्पीड ऑफ पार्टिकल यानी कि v फाइंड आउट करना है हमने, जबकि x इज इक्वल टू 0.10 हो तब।
अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली बात देखें, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहली जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो है फ्रीक्वेंसी। एफ इज इक्वल टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 टाइम पीरियड में के। सो एफ इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू 1/t। क्या था हमारे पास टाइम पीरियड? उसमें गिवन है 1.2। सो 1 डिवाइडेड बाई 1.2 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.833 हर्ट्स। 0.833 हर्ट्स आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी 1/t, तो 1/1/1.2 दोनों को डिवाइड किया तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हर्ट्स में आ गई। नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी थी। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये बराबर होती है ओमेगा के, और ओमेगा बराबर होता है 2πf के। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो इज इक्वल टू 2 इंटू 3.142 इंटू जो इसकी फ्रीक्वेंसी आई वो क्या है? 0.833। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.23 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब बी पार्ट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका क्या था कि उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इसका कौन सा है, क्या है? एम्पलीट्यूड तो इसका एक्स नॉट है जो कि 0.20 मीटर्स है। अब यहाँ पे जो है एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स नॉट ओमेगा टी के, और ओमेगा टी जो है यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू देखेंगे क्या है, तो एक्स इज इक्वल टू जो है वो मेन पोजीशन पे एक्स नॉट जो है वो है 0.20 इंटू ओमेगा कॉज ऑफ हमारे पास आ जाएगा ओमेगा टी। अब ओमेगा टी कॉस, अब वो क्या था? वो तो ज़ीरो था। सो हमारे पास ज़ीरो पे जो है वो क्या किसके इक्वल आ जाएगा? ओमेगा टी। और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस का इन्वर्स 0 के इक्वल। सो ये हमारे पास आ जाएगा फिर ओमेगा टी कॉस इन्वर्स 0 हम क्या कर देंगे फिर π/2, जो कि ये 90 के इक्वल होता है। cos 0 शिफ्ट cos करेंगे तो 90 आएगा π/2 के। ऐसी सूरत में हम क्या कह सकते हैं फिर कि जो t है ये किसके इक्वल होता है? π/2 ओमेगा। और पाई क्या है? 3.142 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साथ में हमारे पास क्या था? ओमेगा। ओमेगा की हमने ये वैल्यू पुट कर दी, इसको से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, हमारे पास जो है वो 0.3 सेकेंड्स आ जाएगा। अब इसका सेकंड देखें। सेकंड में क्या है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, ये तो है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो ओमेगा है उसको हम पुट कर देते हैं। ओमेगा जो है ये हमारे पास आ गया है 2π/t ओमेगा की जगह पर। अब हमारे पास जो सेकंड में देखें पॉइंट उसने गिवन है, वो गिवन है कि जो x है वो 0.10 है। सो 0.10 इज इक्वल टू एक्स नॉट की जगह पे 0.20 इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे ओमेगा टी की जगह पे हम इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं।
तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं कि जो cos ओमेगा टी है, ठीक है, cos ओमेगा टी इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 0.20। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2। सो हम इसको यूँ कर सकते हैं कि ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस का इन्वर्स 1/2। कॉस इन्वर्स 1/2 जो है ना, यानी 0.5 जो है वो तो 30 के इक्वल होता है। कॉस 30 शिफ्ट कॉस करेंगे तो कॉस 30 आ जाएगा। इस तरीके से ओमेगा टी कॉस 30 किसके बराबर होता है, π/3 के। और यहाँ पे जो है वो फिर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं फिर, और यहाँ से टी मैंने अगर मालूम करना है, टी फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, π/3 ओमेगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की जगह पे आ जाएगा 3.142 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ओमेगा की जगह पे हम उसकी जो है ना वैल्यू 5.23 जो हमने पहले निकाली थी। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड्स। ऐसे में टाइम जो है 0.2 सेकेंड आ गया। अब मैक्सिमम वेलोसिटी जो लास्ट हमारे पास रह गया, हमने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ना वो SHM में वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू V0, वो किसके बराबर आ जाती है, x0 ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सो हमारे में जो चीज़ें गिवन है, V0 क्या है 0.20 इंटू ओमेगा की वैल्यू अभी हमने किया 5.23। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.05। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड्स। अब हम जो है ना वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि 10 पे 0.10 पे हमने फाइंड आउट करनी है। सो हमें क्या गिवन है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी, सो v इज इक्वल टू ओमेगा यानी कि 5.23 इंटू हमारे पास आ जाएगा 0.20 का स्क्वायर माइनस 0.10 का स्क्वायर। यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई अंडर रूट स्क्वायर सारा कैलकुलेट कर लेंगे हम। सो ये इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इनको माइनस करें, अंडर रूट लें, 5.23 करें, तो ये सारा हमारे पास आ जाएगा 0.906 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे आएगी वो आ जाएगी 0.906 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ न्यूमेरिकल देखें, अ मैस ऑफ 8 किलोग्राम इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड ऑक्सीलेट्स with amplitude of 0.25 meter and has frequency of 0.60 hertz. What is the energy of the motion? के एक मैस है 8 किलोग्राम का, वो स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है और ऑक्सीलेट कर रहा है। उसका जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम 0.25 मीटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी 0.60 हर्ट्ज है। व्हाट इज़ द एनर्जी इन ऑफ द मोशन? इसकी टोटल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है हमें। सो गिवन डाटा
अब सबसे पहले इसमें मैथ है, मैथ जो है वो m और वो है 8 किलोग्राम या 8.0 किलोग्राम। एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम जा रहा है वो 0.25 मीटर्स। एम्पलीट्यूड जो कि मैक्सिमम जा रहा है वो है x नॉट और ये है 0.25 मीटर्स। फ्रीक्वेंसी इसने बता दी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये है 0.60 हर्ट्ज। जो टोटल एनर्जी E है ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब चूंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले जो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं क्योंकि हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ये बराबर होता है, ओमेगा बराबर आ जाएगा 2πf के। सो 2 ऐसे आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.142 और जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी वो थी 0.60। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.768 रेडियन पर सेकेंड। अब हमने टोटल एनर्जी मालूम करनी है। सो जो टोटल एनर्जी होगी वो हो जाएगी 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू मैथ क्या है 8 इंटू ओमेगा का स्क्वायर देखेंगे क्या है 3.768 का स्क्वायर इंटू हमारे पास आ जाएगा x नॉट का स्क्वायर, और x नॉट हमारे पास है 0.25 का स्क्वायर। तो इस सब को इनके स्क्वायर, इसका स्क्वायर 8 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पॉइंट सबको करके 59 जाउल्स। यही एनर्जी थी जो हमने मालूम करनी थी। सो E इज इक्वल टू 3.59 जाउल्स। फिफ्थ न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 मीटर लॉन्ग पेंडुलम एट द फॉलोइंग लोकेशंस। एट कराची वेयर G इज इक्वल टू दिस वन, एट K2 वेयर G इज इक्वल टू, वैल्यू गिवन है, दोनों का टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करनी है। G की वैल्यू सिर्फ वेरी कर रही है। सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं। डाटा में देखिए हमारे पास क्या है, कहते हैं कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 मीटर लॉन्ग। तो मतलब क्या आ गया कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की लेंथ जिसको L कहते हैं ये 3.5 मीटर है हमारे पास। और जो वैल्यू ऑफ G है कराची में, ठीक है, वैल्यू ऑफ G एट कराची वो है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ G एट K2 जो है वो है 9.782 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, हमने टाइम पीरियड एट कराची फाइंड आउट करना है और टाइम पीरियड एट K2 फाइंड करना है और इनकी फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको कहते हैं कि एट कराची की बात करते हैं। तो इस में क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2πL/G एट कराची। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, T इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, और जो लेंथ है ये है 3.5 ओवर 9.832 जो कि कराची में G की वैल्यू थी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, उसका रूट लेंगे, जो आंसर आ जाएगा इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो T की वैल्यू आ जाएगी, और T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये
2.747 सेकेंड्स। ये कराची में जो टी की वैल्यू आई है वो आई है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/टाइम पीरियड होता है, तो 1/टाइम पीरियड की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे 1/3.747 करेंगे हम, तो ये हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.266 हर्ट्स। अब K2 पे देखते हैं कि K2 पे क्या होगी। एट K2 K2 के ऊपर जो है वो टाइम पीरियड को हम T नॉट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2πL/G एट K2। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3.14 इंटू लेंथ देखेंगे हमारे पास क्या है, वो है 3.5/G की वैल्यू K2 पे थी 9.782 इन अंडर रूट। इन सब को सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हम आपके पास आ जाएगा तकरीबन 3.757 सेकेंड्स। इस तरीके से जो टाइम पीरियड एट K2 आएगा वो 3.757 सेकेंड्स आएगा। ये K2 के ऊपर है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या होता है 1/टाइम पीरियड, तो 1/3.757 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.2662 सेकेंड्स ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। न्यूमेरिकल देखें क्या, इन अ कार इंजन अ पिस्टन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 0.41 मीटर, ये उसका एम्पलीट्यूड। द इंजन इज रनिंग एट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2400 राउंड्स पर मीटर यानी 251 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पिस्टन, स्पीड पिस्टन की हमने मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा में जो चीज़ हमें गिवन है वो है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास x0, और ये हमारे पास 0.40 मीटर। नेक्स्ट वन इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसे ओमेगा से शो करते हैं, और वो है 2400 राउंड्स पर मीटर, और वो गिवन है। वैसे भी चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें वैसे ही गिवन है 251 रेडियन पर सेकेंड। जो मैक्सिमम स्पीड V0 है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्या फार्मूला होता है, V0 इज इक्वल टू x0 ओमेगा। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, V0 इज इक्वल टू x0 क्या है 0.41 इंटू ओमेगा की वैल्यू देखें क्या है 251। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को आपस में, तो आ जाएगा 102.91 मीटर पर सेकेंड। यही जो है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड होगी। सेवंथ न्यूमेरिकल, a ball connected to a spring execute simple harmonic motion at t is equal to t, its displacement is t is equal to 0, its displacement is 0.50 meters and its acceleration is 0.72 meter per second square negative. The phase constant of its motion is 0.84 radian. What is the ball's displacement at t is equal to 3.4 seconds? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो है वो गिवन डाटा क्या है। इसमें क्या देता है, अ बॉल इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग एंड एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एट टाइम जहां पे t है वो है 0, डिस्प्लेसमेंट उसकी वहां पे जो आ जाती है जो कि x है, डिस्प्लेसमेंट जो कि x है वो है 0.50 मीटर्स। इतना उसने कहा है कि वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। इसका जो एक्सेलरेशन है,
एक्सेलरेशन ए वो है -0.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो फाई है उसका इनिशियल फेज कांस्टेंट वो है 0.84 रेडियन। रेडियन को जो है वो हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48.132 डिग्री। जैसे पहले आपने किया हुआ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। सो हमने जो है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो करनी है डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइंड आउट करना है एट, उसने एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, किस पे, 3.4 सेकेंड्स पे। 3.4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ये हमने फाइंड आउट करनी। और हम जो है हम ये जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, यहाँ से डायरेक्ट देखे निकालते हैं, जो एक्सेलरेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो क्या होता है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, फिर a की जगह पे हमें a गिवन है, एक्सेलरेशन है -0.72, सो ये पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -0.72 इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स जो है 0.50। ये दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -0.72 डिवाइडेड बाय 0.50, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.44, ठीक है। अब नेगेटिव जो है उसको निगलेक्ट करेंगे हम। सो इस सूरत में चूँकि दोनों तरफ नेगेटिव है, वो कट गए हैं, तो वो बस ख़त्म, निगलेक्ट हो ख़त्म हो गए, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। सो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.2, 1.44 का अंडर रूट लेंगे, सो रेडियन पर सेकेंड, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब एक्स फार्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होता था, याद होगा, ये फेज वाले में हमने जो किया था वो। सो यहाँ पे हमारे पास x क्या है, 0.50 इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ, हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी 0 है, हमने 0 पे फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस फाइव की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0.84, ये सारी डाटा में गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास 0.50 इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ, ये तो 0 हो गया, 0.84 हो जाएगा फिर। अब 0.50 इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 0.484 रेडियन में था ना, तो जब हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो आ गया था 48.132, ये हमने पहले चेंज कर लिया हुआ है। अब ऐसी सूरत में इसका जो है वो कॉस लेंगे, फिर उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्स नॉट की वैल्यू निकलेगी, यूँ देख लें, ये आ जाएगा 0.50 इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो इसका हमने आगे से कॉस्ट ले लिया। इसका कॉस्ट लेने से हमारे पास आया है 0.667, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.75 मीटर्स। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है एट टाइम टी। सो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू 3.4 सेकेंड। सो x is equal to x naught cos of ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं।
सो x इज इक्वल टू x नॉट हमारे पास क्या है यहाँ पे 0.75 इंटू कॉज ऑफ 1.2 रेडियन में क्या वैल्यू गिवन थी 3.4, ठीक है, प्लस फाइव हमारे पास क्या था 0.84, ये भी रेडियन में गिवन है इसलिए स्पेसिफिकली तौर पे लिख देते हैं, बाद में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 0.74 इंटू कॉज ऑफ आ जाएगा 4.92 रेडियन। कैसे, इसको आपने दोनों को प्लस कर लिया तो एक एवरेज है उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करके सारा कुछ हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब जब इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा 0.75 इंटू कॉज ऑफ, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया हमने तो हमारे पास आ गया, वो रेडियन में क्या था 4.92, पीछे हमने उसको फाइंड आउट किया हुआ है वो है 57.3 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 0.75 कॉज ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 281.916। x इज 0.75 281.96 जो है वो हमारे पास आ जाता है 0.206। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाता है 0.15 मीटर। यही हमने जो है वो एक्स फाइंड आउट करना था यहाँ पे। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था। आज हमने चैप्टर नंबर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।